हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। मेरा नाम है पूनम दुआ और मेरे साथ आप कवर करने वाले हैं आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लिटरेरी मोमेंट, दैट इज़ प्री रेफेलाइट। प्री रेफेलाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट मोमेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू स्पेसिफिकली, एंड इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट मोमेंट ऑफ English literature as well. So we will follow this video by MCQs related to this topic only. Please do watch the whole video carefully and please do not forget to share and subscribe the channel as well. ओके, लेट अस स्टार्ट द टॉपिक नाउ। प्री रेफेलाइट मोमेंट हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले जानते हैं इन टर्म्स का आखिर मतलब क्या है, रेफेलाइट का क्या मतलब है। तो रेफेलाइट ऐसे कोई भी लोग जो कि एडवोकेट करते हैं रेफेलिज्म को। अब आप पूछेंगे रेफेलिज्म क्या होता है, तो रेफेलिज्म का मतलब होता है कोई भी आर्टिस्टिक प्रिंसिपल, मेथड, स्टाइल और इवन कंसेप्ट ऑफ द पेंटर रफेल। तो अब हम जानते हैं पेंटर रफेल के बारे में। तो ये है पेंटर रफेल। यू कैन सी द पिक्चर इन राइट कॉर्नर, दिस वन, this is Raphael. So Raphael along with two other painters and artists, Michelangelo and Leonardo da Vinci, इनके साथ मिलकर एक तरीके की ट्रिनिटी बनती है, ट्रिनिटी ऑफ मास्टर पेंटर्स, आई मस्ट से ऑफ हाई रेनेसांस पीरियड। तो Raphael का जो वर्क था that is admired for its clarity of form, ease of composition and visual achievements. तो इनके वर्क को जो लोग भी फॉलो किया करते थे वो रेफेलाइट्स कहलाते थे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्री रेफेलाइट का मतलब अब क्या बनता है। सो द टर्म प्री रेफेलाइट नाउ, द टर्म Pre-Raphaelite were a secret society of young artists founded in London in 1848. ठीक है, तो एक कुछ यंग आर्टिस्ट की सोसाइटी थी। ईयर्स आप याद रखिएगा, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल। दे वर अपोज टू द प्रमोशन ऑफ द आइडियल्स एज एग्जेम्प्लीफाइड इन द वर्क ऑफ रफेल। तो रफेल के वर्क में जो जो भी आइडियल्स को प्रमोट किया जाता था उनके अगेंस्ट था ये ग्रुप, दैट इज वाई दिस इज द नेम प्री रेफेलाइट। सो द ब्रदरहुड, दिस पर्टिकुलर ब्रदरहुड बिलीव्ड द क्लासिक poses and elegant compositions of Raphael in particular had been a corrupting influence on the academic teaching of art. तो इस ग्रुप को, इस सीक्रेट ग्रुप को ऐसा लगता था कि रेफेल्स की टीचिंग काफ़ी करप्टिव हैं। सो दिस हैड अ बैड इन्फ्लुएंस ऑन अकेडमिक टीचिंग ऑफ आर्ट, हेंस दे गिव देमसेल्व्स द नेम प्री रेफेलाइट। अब देखते हैं इस ग्रुप का पार्ट कौन कौन से पर्टिकुलर आर्टिस्ट्स हैं। द प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड, जिसको कि लेटर ऑन सिर्फ प्री रेफेलाइट भी कहा जाता था, इट वॉज अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश पोएट्स, पेंटर्स, आर्टिस्ट्स फाउंडेड इन 1848। तो 1848, पहले तो आप इसका ईयर फिर से एक बार याद रख लीजिए। 1848 में फाउंड किया गया था बाय विलियम हॉलमन हंट, जॉन एवरेट मिलेस, डेंटे गैब्रियल रोज़ेटी, विलियम माइकल रोज़ेटी, जेम्स कॉलिंसन, फ्रेडरिक जॉर्ज स्टीफन्स एंड थॉमस वुलनर। तो इन सब लोगों के द्वारा ये ग्रुप फाउंड किया गया था और इसको कई बार 7 मेंबर्स ब्रदरहुड भी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं और इस ग्रुप की स्पेशलिटी या इस ग्रुप का पर्पस देखते हैं अब। तो इस ग्रुप का बेसिकली पर्पस यही रहा था कि फर्स्ट तो दिस ग्रुप वाज फाउंडेड इन 1848, ये बात आप फिर से याद रख लीजिए। सो प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड, जिसको कि शॉर्ट में PRB भी बोला जाता है, फाउंडेड इन सितंबर 1848, इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट, आई मस्ट से, ब्रिटिश आर्टिस्टिक ग्रुप ऑफ 19th century. It is the fundamental group of 19th century and its basic mission was to reach to the simplicity of art. Its fundamental mission was to purify the art of its time by returning to the example of medieval and early Renaissance painting. तो इन सब का मानना था कि medieval time और early Renaissance time की paintings बहुत अच्छी होती हैं, बहुत significant होती हैं, बहुत moralistic होती हैं society के लिए, rather than the paintings and artistic work of Raphael. So they were completely anti-Raphael. That is why Pre-Raphaelite Brotherhood is given the name to this group. So we have reached to the end of the video. Please do not forget to share and subscribe the channel by clicking on the link given over here. You can reach to the MCQ part. Thanks a lot for watching and best of luck for your exams.